Welcome once again. In this video, we will read the remaining part of chapter 7 in civics, and this chapter name is Understanding Marginalization. In the previous video, we have discussed about the Adivasis and the marginalization. But in this video, we are going to read about minorities and marginalization. As you have read in your first chapter of this book, that the Constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights. Why do you think these minorities group have been provided these safeguards? क्या लगता है आपको इन माइनॉरिटीज़ ग्रुप को वो सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं? द टर्म माइनॉरिटीज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो टर्म है माइनॉरिटी, ये यूज़ किया जाता है कॉमनली उन लोगों के लिए, उन कम्युनिटीज़ के लिए जो संख्या में जो न्यूमेरिकली कम होती हैं और उनका जो बाकी बची हुई पॉपुलेशन से होता है उससे रिलेशन भी कम होता है। हाउएवर इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट गोज़ वेल बियॉन्ड नंबर। इट मीन्स ये नंबर के ऊपर डिपेंड करा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इट encompasses issues of power, access to resources and has social and cultural dimension। और ये पावर का इशू है, ये रिसोर्सेज का एक्सिस है और कुछ सोशल और कल्चरल डायमेंशन में इसको रखा गया है। एज यू रीड इन योर चैप्टर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ। हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेजॉरिटी के कल्चर को रिकग्नाइज किया गया है। सोसाइटी के वे ऑफ लिविंग में गवर्नमेंट अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसी वे में। इन सच केसेस size can be disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities। और इन केसेस में क्या होता है, साइज़ का एक डिसएडवांटेज होता है और मार्जिनलाइज किया जाता है। कुछ जो छोटी कम्युनिटीज़ होती है, जो स्मॉलर ग्रुप होते हैं कम्युनिटीज़, उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। द सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी। और रियली इन आवर सोसाइटी a lot of need to protect minority communities because they are dominated in the society by the majority। they also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face। और उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उस डिस्क्रिमिनेशन, उस डिसएडवांटेज से भी जिसका को ये लोग फेस कर रहे हैं। गिवन सर्टेन कंडीशंस, कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी may feel इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, एसेट्स एंड वेलबींग। और ये जो स्मॉलर जो कम्युनिटीज़ हैं, ये मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं, अपनी लाइफ को इनसिक्योर फील करती हैं और अपने आप के लिए अच्छा नहीं महसूस करती। द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught। अगर इसी तरह से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन है वो इसी तरह से बना रहा, तो ये जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं ये हमेशा इसी तरह की इनसिक्योरिटी को फील करते रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दी सेफगार्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसीलिए इन माइनॉरिटीज़ ग्रुप को सेफगार्ड प्रोवाइड किया है क्योंकि जो आर Constitution committed to protect India's cultural diversity and promoting equally as well as justice। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि everyone is equal in this democratic country। चाहे वो जस्टिस से हो, उसे फ्रीडम है, उसे जस्टिस है, उसे एजुकेशन की फ्रीडम है, उसे बोलने की फ्रीडम है, हर तरह की फ्रीडम दी गई है, हर तरह का राइट है। और उस राइट में ये कमिट किया गया है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा इंडिया की कल्चर डाइवर्सिटी को और यहाँ की इक्वालिटी को भी। और इसके अलावा वी हैव रीड इन चैप्टर 5 द जुडिशियरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। जो जुडिशियरी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन लॉज को अपहोल्ड करने में और फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने में। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। और हर इंसान वो कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स को लेके अगर उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द टेक्स्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब हम मुस्लिम कम्युनिटी को लेके समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब होता है। Muslim and marginalization.
According to 2011 census, Muslim are 14.2% of India's population. 2000 के सेंसेक्स के अनुसार 14.2% इंडिया की पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है एंड आर कंसिडर्ड टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया टुडे बिकॉज in comparison to the other communities they have over the years been deprived to the benefits of socio-economic development. ये जो पॉपुलेशन है ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के रूप में इंडिया में है क्योंकि बाकी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में ये बहुत कम है और सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पाए. अब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका इनको बेनिफिट नहीं मिला. द डाटा इज़ द 3 टेबल्स बिलो डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. और जो 3 टेबल ये जो डाटा दिखाया गया है 3 टेबल्स में ये अलग अलग सोर्सेज से लिया गया जो इंडिकेट करता है सिचुएशंस को मुस्लिम कम्युनिटी की कि बेसिक एमिनिटीज़ के हिसाब से उनको कितना रिगार्ड किया जाता है, लिटरेसी के हिसाब से, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो ये टेबल शो करती है हमें. व्हाट डू यू थिंक दिस टेबल्स टेल्स अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी? क्या आप सोचते हो कि ये जो टेबल है ये हमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताती है मुस्लिम कम्युनिटी के? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टेबल नंबर 1. इन दिस टेबल फर्स्ट वी विल रीड द रिलीजियस कम्युनिटी, देन पक्का हाउसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर. Hindu community have 65.4% pakka houses, 75.2% electricity and 43.7% water. But in the comparison of this community, Muslim have 63.8 pakka houses, 67.5% electricity and 35.8 tap water. Christian community 69.3% pakka houses, 86.2% electricity and 48% tap water. And Sikh community 91.3% pakka houses, 96% electricity and 49.3% टैप वाटर. ये जो सोर्सेज हैं ये इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2001 की टुवर्ड सोशल इंक्लूजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, प्लानिंग कमीशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. उससे ये रिसोर्सेज लिए गए हैं. वहीं से ये बेसिक एमिनिटीज़ को शो किया गया है 2008-2009 में कि कितने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख के पास, कितने लोगों के पास पक्का हाउसेज है, कितने लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है और कितने लोगों के लिए टैप वाटर अवेलेबल है. तो ये हमें शो करता है डिफरेंसेस की कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिली हैं उनमें भी डिफरेंसेस है. रिकग्नाइजिंग दैट मुस्लिम इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट indicators, the government set up a high level committee in 2005. ये जो हमने अभी टेबल स्टडी किया ये हमें बताता है कि कितना पीछे रखा गया है मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलपमेंट के बेस पर. जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 2005 में एक कम्युनिटी सेटअप की इसके लिए. चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सचार, द कमिटी एग्जामिन्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया. और इसके जो चेयरमैन बनाया गया वो जस्टिस राजेंद्र सचार को बनाया गया और जिन्होंने एग्जामिन किया सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस का मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया के अंदर. द रिपोर्ट डिस्कस इन डिटेल्स द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी. और रिपोर्ट में देखा गया कि इस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है. इट सजेस्ट दैट on a range of social, economic and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes. और ये भी सजेस्ट किया गया कि सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो इंडिकेटर्स है वो हमें ये दिखाते हैं कि जो सिचुएशन है मुस्लिम कम्युनिटी की बाकी दूसरे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ख़राब है. फॉर एग्जाम्पल, according to the report, the average year of schooling for Muslim children between the age of 7 to 16 is much lower than that of other socio-religious communities. इसमें दिखाया गया, एग्जाम्पल के लिए बताया गया, जो रिपोर्ट थी उसमें ये दिखाया गया कि जो मुस्लिम चिल्ड्रन है उनकी जो एज है स्कूल जाने की वो सिर्फ 7 से 16 ईयर्स तक है
उससे बाद में नहीं जाते और उससे पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता। इकोनॉमिक एंड सोशल जो मार्जिनलाइजेशन है का एक्सपीरियंस है मुस्लिम्स कम्युनिटी के द्वारा, वो उन्हें एक अलग ही डायमेंशन में बांध के रखता है। लाइक अदर माइनॉरिटीज़, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज़ सीन एज द मेन स्ट्रीम्स। और दूसरी माइनॉरिटीज़ ग्रुप की तरह जो मुस्लिम कस्टम्स और प्रैक्टिस भी हैं वो भी कुछ अलग हैं बाकी लोगों से हट के। सम नॉट ऑल मुस्लिम्स में वेयर आ बुरखा, कुछ लोग ही बुरखा पहनते, सब लोग मुस्लिम्स में बुरखा नहीं पहनते। स्पोर्ट्स अ लॉन्ग बियर्ड, सब लंबी दाढ़ी नहीं रखते। वियर अ फेज, एक फेज नहीं सब लोग पहनते। एंड दिस बिकम वे टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स, ये सारी चीज़ें हैं जो मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, बट ये सब चीज़ें सब लोग नहीं करते। इसके अलावा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से दे टेंड टू बी आइडेंटिफाई डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दैट दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और इन चीज़ों की वजह से इन्हें अलग समझा जाता है और लोग उन्हें अपनी तरह नहीं मानते। ऑफन दिस बिकॉज एन एक्सक्यूज टू ट्रीट दैम अनफेयरली, और एक बहाना दे दिया जाता है उन्हें अनफेयर ट्रीट करने का। एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम, और उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। डू यू रिमेंबर रीडिंग इन You have read in class 7th book about how the Ansari were finding it difficult to rent a house, कि अंसारी को किराए पर एक घर मिलना कितना मुश्किल हो गया था। बिकॉज वो उसको घर इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन सम इंटेंसेस हैज़ लेड टू दैम migrating from place where they have lived, often leading to the ghettoization of the community. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence, और यही बात उनको कभी कभी अन्याय के विरुद्ध वो लोग भी आवाज़ उठाते हैं और उन्हें नफरत और वायलेंस पर उतार देती है। In the above section of this chapter, we show how in the case of Muslim community there is a link between economic and social marginalization. इस चैप्टर में जो ये दोनों सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इकोनॉमिक और सोशली दोनों तरह से मार्जिनलाइज किया जा रहा है। इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द सिचुएशन ऑफ आदिवासीज़। In your class 7th book, you have read about the unequal status of women in India. The experience of all these groups point the fact that marginalization is a complex phenomena requiring a variety of strategies, measures and safeguard to redress this situation. इस सिचुएशन से बचने के लिए सेफगार्ड की नीड है। इस स्ट्रेटजी से बचने के लिए ये एक फेनोमेना बन गया है विमेंस के लिए, कुछ कम्युनिटीज़ के लिए उन लोगों को मार्जिनाइज किया जाता है सोसाइटी के अंदर। एज all of us have a stake in protecting the right defined in the constitution and the laws and policies framed to realize these rights, और हमें आवाज़ प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिले हैं। उन लॉ और पॉलिसीज़ को भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमें कुछ राइट्स मिले हैं। विदाउट दीज वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट्स मेक आवर कंट्री यूनिक, नोर रियलाइज द स्टेट्स कम्युनिटी टू प्रमोट इक्वली फॉर ऑल। बिना इन राइट्स को जाने हम कभी भी एबल नहीं हो पाएंगे प्रोटेक्ट करने में अपनी डाइवर्सिटी को, जो हमारी कंट्री को यूनिक बनाती है पूरे वर्ल्ड में, और ना ही हम कभी ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि हम ये जो हमारा अपनी इक्वालिटी को प्रमोट करने का जो कमिटमेंट है हम इसको भी कभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। सो now we will discuss the conclusion of this chapter. In this chapter we have tried to understand what it means to be अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। इस चैप्टर में हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या मतलब है मार्जिनलाइज कम्युनिटी का। ये भी समझने की हमने कोशिश की, हमने देखा, एक्सपीरियंस किया अलग अलग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज़ बीइंग मार्जिनलाइज, और बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से इन कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी में। सोसाइटी से अलग रखा गया है, इनको सोसाइटी से बाहर कर दिया गया है, साइड आउट किया गया है। ईच एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज, हर कोई मार्जिनलाइज को फेस करता है अलग अलग तरीके से। वी हैव ऑल्सो सीन द मार्जिनलाइजेशन इन लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रेजुडाइस एंड पावरलेसनेस, और मार्जिनलाइजेशन की वजह से ही हम हमेशा डिसएडवांटेज को, प्रेजुडाइस को और पावरलेसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि दलित,
who will read more in the next chapter, and we will read about these communities in our next chapters. Marginalization results in having a low social status and not having equal access to education and other resources. जो ये marginalization है इसकी वजह से लो सोशल स्टेटस रह जाता है लोगों को, और ना तो उनको इक्वल एक्सेस मिल पाते हैं सोसाइटी के अंदर, ना इक्वल एजुकेशन मिल पाती है, और ना वो रिसोर्सेज मिल पाते हैं जो उनको डेवलप करने में, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करे. येट द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन एंड डू चेंज. इन मार्जिनलाइज लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सकता है. दस नो वन इज़ मार्जिनलाइज ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे. जब हम लोगों को मार्जिनलाइज नहीं करेंगे, उनको साइड नहीं करेंगे किसी भी वे में. इफ़ वी गो बैक टू द टू एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनलाइजेशन वी हैव डिस्कस, वी विल सी दैट ईच ऑफ दीज ग्रुप हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस. अगर हम ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने जिनके बारे में पढ़ा है, मार्जिनलाइजेशन का पढ़ा है, अगर हम डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि इनका एक बहुत पुराना हिस्ट्री है, इनकी स्ट्रगल और रेजिस्टेंस की सोसाइटी के अंदर इन ग्रुप्स की. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ वांट टू मेंटेन देयर कल्चर डिस्टिंक्टनेस वाइल हैविंग एक्सेस टू राइट डेवलपमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़. ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है हमारी कंट्री के अंदर, ये अपने कल्चरल को डिस्टिंक्ट बना के रखना चाहती है, इसको मेंटेन करके रखना चाहती है, और इसके साथ साथ अपने जो इसके राइट्स हैं और जो डेवलपमेंट है और जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी बनाए रखना चाहती है. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट हाउ डिफरेंट ग्रुप्स हैव कन्फ्रंटेड मार्जिनलाइजेशन. और जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, जो आने वाला चैप्टर है, उसमें हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे मार्जिनलाइज किया जा रहा है, कैसे उनको साइड किया जा रहा है, सेंटर में नहीं रखा जा रहा, उनको किसी तरह की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. इट मीन्स अगर हम इसको समझने के लिए हम समझे कि इफ़ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 100 to 200 पीपल्स, और उनमें से कुछ 5 और 6 पीपल को अलग कर दिया जाए, साइड कर दिया जाए, और उन्हें किसी तरह की कोई इम्पोर्टेंस, कोई राइट, किसी तरह की कोई फ्रीडम न दी जाए, दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन. सो आवर 7th chapter is complete here. Hope you all have listened this video carefully.